सहजानंद साईं महाराज ની જય, હરિપ્રસાદ સાईं મહારાજની જય, આત્મીય સમાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય। भोपाल की धरती पर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी हुई। आज हम लोग सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। कोई पूछे कि सत्संग क्यों करना है, तो निरंजन स्वामी जी ने बताया कि हमारे घर को मंदिर बनाना है और हमारे दिल को मंदिर बनाना है। इसलिए सत्संग में हम जा रहे हैं। हमारे गुरु हरि स्वामी जी महाराज की ये प्रतिमा है। एक बार स्वामी जी महाराज अमेरिका के धरती पर विचरण कर रहे थे। एक बड़ा हाउस था, वहाँ पे स्वामी जी महाराज पधारे हुए थे। वो भाई साहब ने पूरा घर बताया। वहाँ तो सभी घर सेंट्रल एसी वाले होते हैं। पूरा घर स्वामी जी को बताया। घर में जो उसकी मास्टर रूम थी वो बताई, बच्चों के लिए स्टडी की रूम थी वो बताई, गेस्ट के लिए जो व्यवस्था थी वो बताई, ड्राइनिंग ड्राइंग रूम सब बताया, किचन बताया, होम थिएटर था वो बताया। बाद में ड्राइंग रूम में स्वामी जी महाराज को बिठाया। और थोड़ी ठाकुर जी की पूजा वगैरह किया। बाद में स्वामी जी महाराज को भाई साहब ने पूछा कि स्वामी जी महाराज एक घर कैसा लगा आपको? हम भी ऐसा प्रश्न करते हैं। और वापिस प्रार्थना किया कि वापिस आप पधारे तो यहाँ आने का अवश्य रखना। तब स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये घर में, इस स्मशान में हम वापस नहीं आएंगे। इतना अच्छा घर, घर कोई बोलो तो ठीक है, स्वामी जी महाराज ने बताया स्मशान, इस स्मशान में हम वापस नहीं आएंगे। वो आदमी बहुत सूझ वाला था, बुद्धिशाली था। उन्होंने सोचा कि संत है, वो जो बोलते हैं बिना कारण फालतू शब्द निकालते नहीं। फिर स्वामी जी महाराज को प्रार्थना किया कि स्वामी जी, आपने जो बात बताई हम समझ नहीं पाए, आप क्या कहना मांगते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने कहा
इतना बड़ा हाउस, सभी सुविधाओं इसके अंदर है, बल्कि एक चीज की कमी है। तो भाई साहब ने पूछा, स्वामी जी महाराज ये क्या कमी है? तो स्वामी जी ने कहा, आपने अपनी मास्टर रूम बताई, गेस्ट रूम बताई, ड्राइंग डाइनिंग सब बताया, किचन बताया, होम थिएटर बताया, और हमारे ठाकुर जी के लिए रहने के लिए छोटा कमरा भी नहीं है आपके पास। बाद में स्वामी जी महाराज बता कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं होती है वो घर नहीं है, श्मशान है। क्या बताया? जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है वो घर नहीं है, वो श्मशान है। फिर वो भाई साहब ने वापिस स्वामी जी को प्रार्थना किया कि स्वामी जी महाराज, आपने ये पूरा घर देखा, आप जो बोले वही कमरे में हम ठाकुर जी बिठाएंगे। शायद आपने आज्ञा किया कि मास्टर में ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, तो वहां पे मंदिर हो जाएगा। आप पसंद करके बोलो किस रूम में हम ठाकुर जी का मंदिर बनाए। फिर स्वामी जी ने पूरे घर में वापिस पैर डाले और एक छोटा कमरा था को बताकर कहा कि यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर बनाओ। बाद में स्वामी जी ने कहा कि जो निरंजन स्वामी ने बताया ना कि जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर नहीं है वो श्मशान है, और जो मदर फादर अपने बच्चे को धर्म का संस्कार नहीं देता है वो कसाई है। कसाई में समझते हैं आप कि नहीं समझते? जो पशु को मारता है, काटता है, उसको कसाई बोलते हैं गुजराती में। यहाँ क्या बोलते हैं मालूम नहीं है? कसाई बोलते हैं। वो अपनी बच्चे को धर्म का संस्कार जो नहीं दे पाते उसको मानव कहना योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? अधोगति में जाएगी। हमारे होते हुए, पेरेंट्स के होते हुए बच्चे की आत्मा अधोगति के मार्ग पर चले, उसको क्या कहते हैं? इसलिए स्वामी जी ने बताया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को संस्कार का सिंचन नहीं कर पाते वो कसाई समान है। बाद में वो भाई साहब स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और रुदन के साथ प्रार्थना किया, स्वामी जी महाराज आपने सच बताया है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, हम नहीं कह सकते वो हमारे हैं, हम सही तरह से नहीं कह सकते वो हमारे हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा, निरंजन स्वामी ने बताया ना, एक भाई साहब अपने छोटे बच्चे को लेकर स्वामी जी के पास आए और कहा कि स्वामी जी महाराज को दंडवत प्रणाम कीजिए। हाथ छुड़ाकर चला गया, उसको पकड़ के वापस लाए और कहा स्वामी जी महाराज को प्रणाम कीजिए, वापिस भाग गया। तीसरी बार उसको पकड़ के ले आए। स्वामी जी महाराज वो बाप बेटे का संवाद देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बाप पकड़ कर लाता था, बच्चा भाग जाता था।
बाद में स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऐसे वो प्रणाम नहीं करेगा, दंडवत प्रणाम ऐसे नहीं करेगा, पहले तुम ठाकुर जी को 5 प्रणाम करो, बाद में वो करेगा। स्वामी जी की आज्ञा हुई तो भाई साहब ने ठाकुर जी को प्रणाम करने का शुरू किया, दंडवत प्रणाम। 2 दंडवत प्रणाम किया होगा। पीछे जो लड़का भाग जाता था, उन्होंने अपने आप दंडवत प्रणाम चालू कर दिया। बाद में स्वामी जी महाराज ने वो भाई साहब को बताया, अभी पीछे देख। क्या बताया? अभी पीछे देख। तो पीछे देखा तो लड़का अपने आप दंडवत प्रणाम कर रहा था। जो हमेरे में नहीं होगा तो बच्चों में कैसे आएगा? इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेरी सच्ची मूड़ी प्रॉपर्टी, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारी फैक्ट्री नहीं है, हमारा घर बड़ा बनाया वो नहीं है। हमारी सच्ची मूड़ी हमारे बच्चे हैं। वो बच्चे के जीवन में संस्कार का सिंचन जो हम नहीं कर पाए तो हमने कुछ नहीं किया है। वो बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। इसके जीवन में संस्कार का सिंचन हो, वो हमारी सच्ची मूड़ी, और सच्ची मूड़ी अच्छी तरह से हम संभाल सके, इसके लिए ऐसे सत्संग की अनिवार्यता है। कई लोग पूछते हैं कि सत्संग की क्या जरूरत है? हम भगवान को नहीं मानते हैं तो बच्चा कैसे मानेगा? हम माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा हमारी नहीं करेगा। या कोई प्रश्न है ही नहीं। वो भी सोचेगा जब हम वृद्ध होंगे ना, तब वही सोचेगा कि पापा को अभी वृद्धाश्रम में भेज दे। उसकी सेवा, हम जो उसके पास सेवा की अपेक्षा रखते हैं, तो पहले हमें हमारा पेरेंट्स की सेवा करनी होगी, हमें भक्ति करनी होगी। जो हम भक्ति करेंगे तो हमारे बच्चों में भक्ति का मार्ग संस्कार आएगा। जो भक्ति का संस्कार आएगा तो वो हमारी सेवा करेगा। इसलिए ऐसे सत्संग की शुरुआत है। घर को मंदिर बनाने के लिए ये सत्संग करना है। हमारे गुरुजी महाराज बताते थे, घर में रहते हुए अपनी बीबी को भी तू कहकर नहीं बुलाना, उसको भी प्रेम से भक्ति से बुलाना। उसके पर तो हमें अधिकार है ना, तू क्या समझू। इसके साथ भी भक्ति से बोलना वो कौन कर पाता है? नहीं कर सकते। तो स्वामी जी महाराज वो जो बताते थे उसका एक ही रीजन, घर में, घर को हमें मंदिर जो शायद बनाना है तो हमें जबान मीठी रखनी चाहिए। हमारी जबान मीठी होनी चाहिए। हमारे सर्वमंगल स्वामी जी एक बात बताते थे, हमको कोई चीज़ किसी को पीरसना है तो पहले हम टेस्ट करते हैं कि कैसी है, ठीक है और नहीं है। तो किसी को हमारी जबान पीरसनी है तो पहले उसका टेस्ट हमें करना है कि हम जो किसको पीरसते हैं वो स्वीट है, मीठी जबान है हमारी, तो हमको दूसरों को पीरसे। जबान में मिठाई नहीं होगी तो कभी घर में आत्मीयता नहीं होगी, घर मंदिर बनेगा नहीं। स्वामी महाराज ऐसे पुरुष थे कि सभी को वही संस्कार, छोटे बच्चे को प्रेम करते थे। हमको सबको प्रेम ही सिखाते थे। लव रूल दी वर्ल्ड, हम सुनते हैं। वो प्रेम देना वो सबसे कठिन है। स्वामी जी महाराज सबको ऐसा प्रेम देते हुए थे। स्वामी महाराज का जीवन कैसा था? वो
इतने बड़े होते हुए पर भी डाउन टू अर्थ थे। एक बार स्वामी जी महाराज हरिद्वार की धरती पर विचर रहे थे। संतों की भूमि बोलते हैं ना, तीर्थों की भूमि। हरिद्वार में घर से ज़्यादा मंदिर है, हर गली पे आश्रम है, इतना आश्रम है, आश्रम की भूमि कहे तो भी झूठ नहीं है। वो धरती पर स्वामी जी महाराज विचर रहे थे। एक आश्रम में स्वामी जी महाराज का निवास था, उतारा था। स्वामी जी महाराज के साथ एक भाई साहब थे, कुछ चीज़ लेने के लिए उसको भेजा गया। तो गंगा नदी के तट से वो गुजर रहा था। नदी के तट पर एक संत ध्यान कर रहा था। उसके पास 2 अमेरिकन वाइट पीपल बगल में बैठे हुए थे। जब संत ने आँख खोली, वो 2 वाइट पीपल को देखा और पूछा, क्या कुछ पूछना है? तो वो लोगों ने बताया कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। क्या पूछा? अमेरिकन लोगों ने वो महात्मा को पूछा कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। तो महात्मा ने जमीन पर से एक मेटल उठाया, रेत में बैठा हुआ था नदी के तट में, एक छोटा मेटल उठाया और अपनी मुट्ठी में बताया क्या है। तो वो लोग बोले कि मेटल। फिर मुट्ठी बंद कर दिया, आँख बंद कर थोड़ा मंत्र जाप किया और मुट्ठी खोली तो कीड़ा हो गया, पत्थर में से चलता कीड़ा हो गया। वो जो अमेरिकन थे वो लोगों ने ये देखा। हम भी ऐसा कोई प्रताप देखते तो हम भी मानते हैं कि वही भगवान है। वो लोगों ने बोला हैव यू समथिंग, हैव यू समथिंग, हैव यू समथिंग, ऐसा बोलकर वहाँ से वो तो गुजर गए, चले गए। बाद में ये भाई साहब वहाँ से गुजर रहा था, उन्हें वो देखा और महात्मा ने वो भाई साहब को पूछा, आपको कुछ पूछना है? कह रहे हमें कुछ नहीं पूछना है। तो महात्मा ने सामने से बताया कि आप गुजरात से आए हैं ना? तो भाई साहब सोचने लगा कि मैं गुजरात से आया हूँ, उसको कैसे मालूम? शायद कोई यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं कि वो गुजरात से आए हैं। फिर 1 मिनट होने के बाद वापिस पूछा कि आप गुजरात से कोई संत को लेके आए ना? शायद बोले गुजरात से आया तो कुछ अनुमान से हो सकता है, कोई संत को लेके आया है। वो ड्राइवर था स्वामी जी महाराज की गाड़ी का। तो वो ने सोचा, पूछा, बाद में पूछा कि महाराज श्री आप हमको बता रहे हैं कि आप गुजरात से आए हैं और कोई संत को लेके आए, आपको कैसे मालूम? वो तब वो संत महात्मा ने बताया कि हमने पंचभूत को जीता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत का हमारा शरीर है, इसमें से हमारा शरीर बना है। इसके पर जो व्यक्ति कंट्रोल ले सकती है वो पंचभूत में जो कुछ होता है सब देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमने पंचभूत को पर विजय पाया है, इसलिए ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो कुछ होता है हम सब देख सकते हैं। પછી बाद में वो संत ने बताया
बल्कि तुम जिस संत को लेके आए हैं वो हमसे परे है। क्या बताया? तुम जिन संत को लेकर आए हैं वो हमसे परे है। बाद में वो भाई साहब ने पूछा कि आप कहते कि पर है तो कैसे पर है? तो क्या हमने पंचभूत पर विजय पाया है। वो तेरे गुरुजी है, उन्होंने 8 आवरण को पार किया है। इसलिए हमसे वो पर है। तो भाई साहब ने पूछा कि 8 आवरण को पार किया है, उसका लक्षण क्या है और पंचभूत वाले का लक्षण क्या है? उनको प्रश्न नहीं पूछना था अपन, ये सब ऐसा जो पूरा प्रसंग बना, इसलिए भाई साहब को भी प्रश्न पूछने का मौका मिला। और उन्होंने पूछा कि ये दोनों में फर्क क्या है। तो महात्मा जी ने बताया कि पंचभूत वाले, जिसने पंचभूत पर विजय पाया है, वो सब, उसको हम पानी में चल सकते हैं ऊपर से, जो स्वामी जी ने बताया ना, पानी में चल सकते हैं, हवा में अधर उड़ सकते हैं, उसको अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता है। ये पूरे पंचभूत पर उसका काबू रहता है और दुनिया में क्या हो रहा है सब वो जान सकता है कि ये हमारे पंचभूत का जिनचिता है, इसका ये लक्षण है। और 8 आवरण जिसने पार किए हैं वो, इसकी विशेषता है कि हमें से पर होने पर भी वो धरती पर चलता है। उसका अभिनिवेश, अभिमान उसके जीवन में नहीं होता है। बाद में बताया कि हम जानते हैं हमसे पर है, फिर भी हम लोग उसके पास झुक नहीं सकते। तुम्हारे गुरुजी 8 आवरण पार किए हुए, हम जानते हैं हमसे पर है, फिर भी हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं देता है, इसलिए तेरा गुरुजी हमसे परे है। बाद में आपको जो देखना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। जब हम आएंगे आश्रम में, स्वामी जी महाराज जहाँ तरह आपके गुरुजी बैठे होंगे, हमको देख के तुरंत ही खड़े हो जाएंगे और हमारे सामने चलकर हमारे पाँव में गिर पड़ेंगे। और दोनों बातों करते आश्रम पे आते हैं। स्वामी जी महाराज छोटी पाट पर बैठे हुए थे, उसके सामने 12-15 भक्त लोग बैठे हुए थे, उसके साथ गोष्ठी आनंद करते हुए थे। जब परिसर में वो महात्मा और बिशप एंटर हुए, प्रवेश किया, उसको देख के ही स्वामी जी महाराज अपने आसन पर से खड़े हो गए और सामने चलकर वो संत के चरणों में गिर पड़े। तब महात्मा ने भाई साहब को बताया, सुन ले, हम जानते हमसे पर है, फिर भी हमारा अहंकार हमको पाँव में गिरने नहीं देता है, वो हमारा अहंकार है, इसलिए हम मानते हैं इस सब पर है। ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई है कि जो सबसे पर होने पर भी धरती पर चलते हैं। हम कल सुनील जी के घर गए हुए थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि स्वामी जी महाराज, अहंकार से पर जीवन जीना है। बात सुनकर उनको बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी आत्मा है जो ये सोचकर चलने की बात करता है। तो हम उसको बताना चाहता है कि स्वामी जी महाराज ऐसे पुरुष थे कि इतनी बड़ाई पर होने पर भी हो धरती पर चलते थे। एक बार जो स्वामी जी महाराज जिस आश्रम में रहते थे गुजरात में, बोड़ा के बगल में हरिधाम संकुल था, वहाँ पे हमारा गुरुजी महाराज का आश्रम था, वहाँ पे रहते थे। एक संत हरिद्वार से
आश्रम में आए हुए थे। 2-3 दिन ठहरे। उसको आश्रम में इतनी मजा आई, उसका आत्मा में ठंडक हो गई। जब 3 दिन के बाद वो वापस लौट रहे थे, बाद में मंदिर के परिसर के बाहर निकलकर धरती को पंचांग प्रणाम किया और चुम्बन किया। शायद कोई प्रणाम कर सके, धरती को चुम्बन करने की बात है। और मिट्टी लेकर अपने सिर पर चढ़ाई। तो हमारे संत लोग उसको विदाई देने के लिए साथ में गए थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज श्री, आपने ये क्या किया? तारे उन्होंने बताया कि हम चारों ओर घूमते हैं, कई आश्रम में गए हुए हैं, सब सिद्ध होते हैं और धरती से उधर ही चलते हैं, अपने अभिनिवेश में ही गुजरते हैं। जरा ये स्वामी जी महाराज को हमने देखा, इतने बड़े होने पर भी वो धरती पर रहते हैं। इसलिए हम इस धरती को चुम्बन करते हैं। ऐसी धरती ब्रह्मांड में नहीं होती है। ऐसे पुरुष हमारे गुरुजी महाराज थे। उन्होंने इस सत्संग की स्थापना की है और छोटे छोटे बच्चों के जीवन में ऐसे संस्कार का सिंचन करने के लिए वो देश विदेश चारों ओर घूमते रहते थे। आज लाखों का समाज ऐसा तैयार हुआ है जो अपने जीवन में कोई जात की बदी नहीं है। दारू, मांस, चोरी, व्यभिचार, जुगार वो सबसे परे है। ऐसे छोटे छोटे लड़के इतना अच्छा समाज करने के लिए वो सोचे, हम तो ये संस्कार कहाँ से आएगा? ये संस्कार स्वामी जी महाराज की तपस्या का फल है। तो यहाँ पे हमारा निर्जन स्वामी और सर्वदर्शन स्वामी बार बार आते रहते हैं। यहाँ पर भी ये सब इकट्ठे होकर वीकली सभा असेंबली करते हैं। तो ऐसे संस्कार के जतन के लिए हमारे बच्चे को अवश्य भेजना। हम भी अपने परिवार के साथ हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा निकालने का संकल्प करें तो हमारा परिवार, हमारा घर मंदिर हो सकेगा और हमारा दिल भी मंदिर हो सकेगा। तो ऐसे हमारे दिल और घर को मंदिर बनाने के वास्ते ऐसे सत्संग में जाने का संकल्प करें और ऐसे संकल्प करने के लिए गुरु हरि स्वामी जी महाराज हम सबको बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। वही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की जय।